जय सिया राम, जय श्री बालाजी। एक बार फिर से आपका शुभ ट्यूशन क्लास मेंशन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख लो एक बार टॉपिक आज कुछ अलग ही है। आज का टॉपिक हमारा है हिंदी महीने, तारीख और तिथि, यानी हिंदी पंचांग के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी, है ना। क्योंकि अब क्या है कि 10-15 साल से इंग्लिश मीडियम का क्रेज ज़्यादा हो गया राजस्थान में। मतलब ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो वो हिंदी को पूर्णतः भूल गए हैं। मतलब ये चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ ये क्या है, जैसे घरेलू चीज़ें हैं। जैसे घर के अंदर हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो वो अंग्रेजी महीनों के अनुसार नहीं होता, ठीक है ना। वो हिंदी के अनुसार बच्चों को पता नहीं रहता है। घर वाले भी मतलब इस चीज़ को बताते हैं, इनको पता ही नहीं। और ये चीज़ें किताबों में नहीं है, किताब से हटके है, सभी क्लास के लिए, सभी के लिए, और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट है। ये कोई 10th के लिए, 9th के लिए नहीं, सब के लिए व्यवहारिक है। यानी कि जो हम हिंदी की तारीख है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैंने। तो हिंदी जैसे अंग्रेजी महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ज़्यादातर बच्चों को पता रहता है आजकल, है ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ज़माना है। हिंदी मीडियम में भी ये ऐसे ही बताए जाते हैं जनवरी, लेकिन मैं आज हिंदी में बता रहा हूँ। पहला हिंदी हमारा महीना है, नया साल जो है वो चैत्र महीना होता है, चैत्र। उसके बाद वैशाख, उसके बाद जेठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। अब इनको क्या है, जैसे भाद्रपद को भादवा बोलते हैं, फाल्गुन को फागण बोलते हैं। ये तो चलो शॉर्टकट में होता है। लेकिन अब जैसे चैत्र कब आता है, मार्च से अप्रैल में चलता है, मार्च में और अप्रैल तक चलता है। वैशाख है वो अप्रैल मई में चलता है। जेठ है वो मई जून में चलता है। आषाढ़ जून जुलाई में। इस प्रकार से देखो ये कार्तिक अक्टूबर नवंबर में चलता है। मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर। अब दिसंबर तो यहाँ हो गया, लेकिन हमारा क्या है, हिंदी महीने का लास्ट महीना कौन सा होता है, फाल्गुन। यानी फाल्गुन को हमारा लास्ट महीना होता है। जैसे अंग्रेजी महीने में दिसंबर होता है, और सबसे जो नया साल है ना, नया पहला महीना वो चैत्र का होता है। अब देखो दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बार बार गार्जियन बोलते हैं कि बच्चों को व्यवहारिक नॉलेज बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी बात पर घर वाले हमारी बेइज्जती कर देते हैं, कुछ भी है कि आपको यही नहीं पता है। मतलब उनको ये कोई ज़्यादा लंबी छोटी बात नहीं है, ये सब वो पंडित से पूछ के बता। ये चीज़ बुकों में नहीं है, लेकिन मैंने ये टॉपिक जानबूझ के डाला है कि इतना पढ़ा दिया, इसको यही नहीं पता आज क्या तिथ है, घर में क्या चलता है, तिथ चलता है, क्या बार है, मावस है, पुण्यु है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर करेंगे। देखो ये तो मैंने आपको हिंदी के जो महीने बता दिए। अब देखो हमारे जैसे हिंदी महीने में 2 चलता है, 15 दिन अमावस चलती है और 15 दिन पूर्णिमा चलती है, ठीक है। यानी हर महीने में ना, अब जैसे मान लो अमावस है, अमावस में एक 14 दिन तक चलता है, 15वें दिन अमावस आ जाती है, ठीक है। अमावस चलेगी तो कृष्ण पक्ष लगेगा, क्या लगेगा, कृष्ण पक्ष लगेगा। और पूर्णिमा चलेगी तो शुक्ल पक्ष लगेगा। कृष्ण पक्ष को हम क्या बोलते हैं, बद्दी भी बोलते हैं, और शुक्ल पक्ष को शुद्धि बोलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कोई महीना, जैसे मान लो अब जैसे मान लो चैत्र चल रहा है ना, अब चैत्र का महीना है, तो चैत्र जैसे एकम, कृष्ण एकम, तो मतलब अमावस चल रही है, अमावस का। और अमावस को क्या होता है कि पूरी मतलब रात अंधेरी रहती है, अंधेरा रहता है अमावस। और फिर अमावस के बाद में पूर्णिमा आने से पहले फिर वो मतलब रोशनी रहती है 15 दिन तक, है ना। तो हर महीने में, हिंदी के महीने के अनुसार हर महीने में 15 दिन अंधेरा और 15 दिन रोशनी या चांदनी रहती है ना। तो जैसे अंधेरा रहता है वो अमावस्या चलता है, और चांदनी रहती है वो पूर्णिमा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जैसे मान लो कृष्ण पक्ष सप्तमी है ना, तो कृष्ण पक्ष की 7 चल रही है, ऐसे तारीख हिंदी में नहीं बताए। शुक्ल पक्ष अष्टमी है ना। तो इस प्रकार से हम क्या है कि हिंदी महीनों की जो तारीख है वो बताते हैं। और ये चीज़ें बच्चों को पता नहीं रहती है, और हमारे घर वालों को पता रहती है, गार्जियंस को। क्योंकि वो तो हमारे जितने भी, जैसे हम कोई व्रत करते हैं या फिर हर अमावस्या को क्या हमारे पूर्वजों की जैसे मतलब पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन कोई जैसे काम भी नहीं करता है, जैसे फर्नीचर वाले लोग हैं या कोई मजदूर है, वो काम पर नहीं जाते हैं ना। अमावस्या के दिन धोख लगती है हमारे, जैसे पूर्व जिसको मानते हैं हम, जैसे कोई जिसके घर में कोई जैसे मान पितर होता है उसकी पूजा करते हैं, या कोई और पूर्वज जो हमारा होता है उसके दिन अमावस्या की पूजा। पूर्णिमा एक अच्छा मतलब दिन होता है, उस दिन बालाजी महाराज की पूजा की जाती है। इस प्रकार से और भी कई त्यौहार उस दिन आते हैं। अब मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। लेकिन हिंदी महीने में जैसे एक महीना है, तो अंग्रेजी के 2 महीने तक चलेगा। यानी 10-15 दिन अंग्रेजी का एक महीना, जैसे चैत्र है, मार्च के 10-15 दिन चलेगा, और अप्रैल के भी ये 15 दिन तक चलेगा, ठीक है। और हर महीने में क्या होगा, अमावस्या और पूर्णिमा होगी। अमावस्या आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष, और पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष बोलेंगे। जैसे मैं आपको एक त्यौहार बताता हूँ, जैसे दीपावली है वो कार्तिक अमावस्या को आती है, हमारी अमावस्या को आती है, तो क्या लग गया, कार्तिक लग गया ना। तो इसके कार्तिक महीना हो गया, अमावस्या को मतलब खत्म हो जाता है महीना। तो हमारी दीपावली और होली क्या है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनाई जाती है। तो इस जैसे रक्षाबंधन है, वो क्या होता है,
श्रावण महीने में तो श्रावण की कब, श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन बनाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि दोस्तों ये जो मैंने आज वीडियो बनाया ये हिंदी महीनों के बारे में, और इस एक वीडियो में अगला और भी लेके आऊँगा जिसमें आपको हर महीने के जो हिंदी के अनुसार त्यौहार होते हैं, जैसे मान लो अंग्रेजी के त्यौहार है कुछ, जैसे 15 अगस्त है, वो तो 15 अगस्त को ही बनाया जाता है। लेकिन क्या है, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, इनकी कोई तारीख फिक्स नहीं होती है। ये अपने मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार चलता है। कभी भी जैसे दीपावली 1 तारीख को नहीं आती, हर साल आप देखते हो चेंज होता है। होली भी 1 तारीख को नहीं आती है, तो क्यों नहीं होती? ये जो तिथि है वो चेंज होती रहती है ना। तो मैंने आज आपको ये वीडियो बताया, इसमें आप है ना अमावस्या और पूर्णिमा को फिर से बता रहा हूँ। अमावस्या हर महीने में मतलब 15 दिन तक चलता है अमावस्या का, और 15 दिन पूर्णिमा चलती है, 30 दिन का महीना होता है। इतना ही फर्क है। और अंग्रेजी महीना क्या, उसमें कंटिन्यू चलता है 1 तारीख 2 तारीख। इसमें क्या है 14 दिन के बाद में वो अमावस्या जाती है, फिर एकम चालू हो जाती है। एकम से जैसे, और एक चीज़ और है, कृष्ण पक्ष की एकम से महाप्रारंभ होता है। कोई भी बताए ना वो अमावस्या से शुरू होता है, अमावस्या के एकम से, और पूर्णिमा को वो खत्म हो जाता है महीना। ठीक है, तो मैंने आपको ये वीडियो बताया है और देख लो ना। इस प्रकार से मैं डाल रहा हूँ वीडियो, राजस्थान से रिलेटेड है, और हर एग्जाम में ये मतलब पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला मैं वीडियो लेके आऊँगा और भी जो कॉमर्स का अभी बाकी पड़ा है ना, और ये मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया आपके लिए। तो बताना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, और आप है लाइक सब्सक्राइब भी करो, मोटिवेट करो ना। और मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो निकाल रहा हूँ। ठीक है, और ट्यूशन क्लास शुरू है, पता ही है आपको, CBSE RBC सभी के लिए 6 to 12th क्लास तक है ना। ठीक है, आइए, आपका वेलकम है, और ये वीडियो ज़रूर देखिए आप। थैंक यू।